हमजा भाई आदाब। आदाब। सचवाला साहब कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ जी, फरमाइए। हमजा साहब, मैं आपसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन गायबाना तारुफ है आपसे। सचवाला साहब ने आपके बारे में बताया था। अच्छा, बड़ी बहुत शुक्रिया। खुशकिस्मती है मेरी कि आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। जी हाँ, यकीनन हम नसीब हैं कि हमजा साहब हमारे साथ हैं और जो है उनकी गुफ्तगू सुनने का हमें मौका मिलता है। जी हमजा भाई जी बोलिए। हाँ, मैं असल में पहले तो ये बात वाज़ेह कर दूं कि मैं अपने को तालिब इल्म समझता रहा हूँ सारी जिंदगी, और अभी भी मैं तालिब इल्म हूँ और सीखना चाहता हूँ। खुले जहन के साथ में मेरे सवालात जो भी मैं डालता हूँ इसमें या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, बहुत से उलमा से भी मैं मिलता रहा हूँ पिछले 20 साल से, और उनसे मैंने यही चाहा कि मेरे इश्कालात दूर हो जाएं ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह हो जाए। लेकिन बहुत जगहों पे मुझे मायूसी हुई। आज भी मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो तनकीद की निगाह से बिल्कुल नहीं है, न तनखीस है न तनकीद है। सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मरने से पहले अगर वाकई मैं गलत सोच रहा हूँ तो मेरे इश्कालात दूर हो जाए ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। कोई भी मेरी इस्लाह कर देगा तो मैं उसका एहसान करूंगा। जी हाँ, बल्कि मेरा नजरिया भी यही है हमजा भाई, मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ। जी हाँ जी, नहीं ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज कि एक आयत है जो मुझे बहुत परेशान किया उसने। इसमें अगर वो खोल सकें आप, 41वीं सूरह है, सूरह फुस्सिलात, उसकी आयत नंबर 41। हाँ, 41.41। अच्छा चलिए ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। अमित निकालना जरा 41.41। जी जी हमजा साहब। हाँ, बल्कि मैंने ये किया है कि आपको मैं भेज देता हूँ। इसमें जो मैंने जो है कई तर्जुमे इसमें किए हैं मैं मौलाना मौदूदी साहब के। तो अभी जो गुफ्तगू चल रही थी और जो साहब सवाल कर रहे थे अलिफ लाम मीम के बारे में, और सचवाला साहब ने बताया कि वो खुद भी बहुत परेशान हैं बहुत सी चीज़ों में, कि कितने घपले किए गए हैं, तर्जुमों में क्या क्या जो है जलेबियाँ बनाई गई हैं। तो वो चीज़ मेरे सामने आती है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं अमित साहब, अगर मैं आपको जो मैंने भेजा है, आप एक बार स्क्रीन पे उसको ला दीजिए, जो दूसरा वाला है जिसमें ये आयत है 41.41। जी जी नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला। अच्छा हाँ ये वाला। जी हाँ ये है जी। एक बार इसको जी थोड़ा सा इसको अगर आप बोल्ड कर दें, ज्यादा वाज़ेह हो जाए लोगों के सामने तो अच्छा होगा, हो सकता है। असल में इसमें अरबी का जो है इसकी जो सेटिंग है थोड़ी सी थोड़ा इसमें कुछ मसला हो गया है। जी, ये आयत है सूरह फुस्सिलात है जो 41वीं सूरह है और उसकी 41वीं ही आयत भी है ये। जी हाँ। अब इसमें जो है मैंने कई उलमा से पूछा, अरबी दां जो उलमा है उनसे भी पूछा कि इसमें इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जिसको अरबी जुबान में मुब्तदा और खबर कहते हैं। मुब्तदा सब्जेक्ट को बोलते हैं और जो है खबर जो है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जुमला मुकम्मल होने के लिए ये लाजमी होता है कि सब्जेक्ट आने के बाद उसकी प्रेडिकेट आना चाहिए। जी हाँ। तो इसमें इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम, जी इसका तर्जुमा सही इंटरनेशनल ने किया है, indeed those who disbelieve in the message after it has come to them। ये है पूरा का पूरा सब्जेक्ट। जी हाँ। अब देखिए इस इंटरनेशनल, हाँ इस इंटरनेशनल, सही इंटरनेशनल का जो तर्जुमा है, इसके बाद यहाँ पे 3 नुक्ते हैं, डैश डैश, मतलब यहाँ पे जो है वो डॉट 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 कर दिया है। इसका प्रेडिकेट चूंकि गायब है। जी हाँ, ये मिसिंग है। इसके बाद इसका प्रेडिकेट है मिसिंग है। जी हाँ, मिसिंग है। और इसके बाद वो डैश डैश के बाद फिर आगे आता है एंड इंडीड इट इज अ माइटी बुक। जी, ये दूसरा जुमला शुरू हो जाता है। जी, और इस सब्जेक्ट जो पहले आया था इसका प्रेडिकेट गायब है, बिल्कुल नदारद गायब है। जी हाँ। आगे देखिए यूसुफ अली का तर्जुमा, दोज हु रिजेक्ट द मैसेज व्हेन इट कम्स टू देम। यहाँ तक आने के बाद तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट चूंकि गायब है इसलिए ब्रैकेट के अंदर उसमें इजाफा किया गया।
उसमें लिखा है ब्रैकेट के अंदर आर नॉट हिडन फ्रॉम अस, जी, यानी जो लोग जिन्होंने रिजेक्ट किया मैसेज को, वो अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि हमसे छुपे नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में वो जुमला नहीं कहा प्रेडिकेट वाला, यूसुफ अली साहब ने उसको इसमें ऐड किया। ये इस जैसे लोग जो है ये मुजरिमाना जो है इनकी काविश होती है कि इस तरह के अल्फाज, ऐसी जो है इस तरह की बातें कुरान में दाखिल कर देते हैं। जी हाँ जी। अब एक बात और देखिए, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़िक्रि लम्मा जाअहुम, यहाँ पे जीम बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ जी। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस यहाँ मुकम्मल हो गया। जी हाँ। आगे जो कुछ कहा जा रहा है वो अलग सेंटेंस है। मैंने इस सूरे को कई दफा जो है बार बार देखा कि इसका प्रेडिकेट हो सकता है कि कुछ देर के बाद कहीं आया हो, क्योंकि कुरान में कई जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ पे बेढंगे अंदाज से वो चीजें बाद में बहुत दूर लाके कही गई हैं, लेकिन पूरी सूरह खत्म हो जाती है और प्रेडिकेट बिल्कुल इसमें से गायब। इसका प्रेडिकेट जो है कहीं नहीं मिलता आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। मैंने इस पर बाकायदा जो है हाँ जी सही कह रहे हैं। एक तो हुई ये बात। अब घपला कैसे किया जाता है, तो आपको उसकी मिसाल पेश करता हूँ। यहाँ पर मौदूदी साहब का तर्जुमा दोबारा नीचे फिर लिखा है, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़। अब देख रहे हैं दो तर्जुमे इंग्लिश के हैं, इसके बाद फिर से ये आयत दोबारा मैंने दोहराई नीचे, ये मिल रहा है आपको। और इसके बाद यहाँ पे जो तर्जुमा है मौदूदी साहब का, उन्होंने क्या हरकत की है, उन्होंने क्या किया है कि इसका तर्जुमा किया, दीज आर द वंस हु रिजेक्टेड द गुड काउंसिल व्हेन इट केम टू देम। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिक्र का इनकार किया जबकि वो उनके पास आ गया था, ताकि ये महसूस हो। और उसके बाद आगे दिया है, ऑल्दो इट इज सर्टेनली अ माइटी बुक। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा उसका ढांचा बदल दिया और एक तरह से घपला किया पूरा का पूरा। और उसमें ताकि ये वो समझ गए थे कि यहाँ पे ये इसके अंदर लोच है, उसे खत्म करने के बाद से उन्होंने सब्जेक्ट के तौर पे इसको पेश ही नहीं किया। जी हाँ। बल्कि शुरू से खबर दे रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इसका इनकार किया। अगर बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं हमजा भाई कि ये खबर है, ये जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद दोबारा फिर सब्जेक्ट है, जी। ये खबर ना जी, जो तर्जुमा मौदूदी साहब ने किया है उसका अरबी जुबान में फिर ये होना चाहिए था कि इन हाउलाई हुमुल लज़ीना कफ़रू बिज़िक्र, कि बेशक ये वही लोग हैं जिन्होंने इसका इनकार किया है। यहाँ पे पूरा का पूरा बिल्कुल उन्होंने डंडी मारी है, बहुत लंबी। तो इसको मैं मानना तो इनका वतीरा रहा है। सारे के सारे मुतर्जिमीन मुफस्सिरीन इसी तरह के जुर्म के मुर्तकिब हैं, इसी तरह के जुर्म। जी हाँ हमजा भाई, इसको मैंने इस तरह के जो है ऐसी मिसालें जा बजा नजर आएंगी कुरान में। जी बिल्कुल भरा हुआ कुरान इससे। हमजा भाई, अगर ये उस वक्त होगा ना हमजा भाई कि एक शख्स तनकीदी नजर से कुरान का मुताला करे तब मिलेगा उसको। अब मोमिनीन का तो हाल ये है, पहली बात तो कुरान के मतन में क्या लिखा है इनको कुछ भी पता नहीं है, पता ही नहीं है उनको। ये लोग तो सिर्फ तर्जुमे पढ़ने वाले हैं और तर्जुमों में इस तरह के पर्दे ऑलरेडी जो है तर्जुमा करने वाले डाल चुके हैं। अब आम लोगों को क्या पता चलेगा, बताइए, कुछ भी पता नहीं चलता। जी सही बात है। अच्छा, एक और इशू है, अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपका 2-3 मिनट और जरूर जी। वो अमित साहब जरा सा एक दूसरा वाला मैंने भेजा है आपको, जरा उसको आप स्क्रीन पे लाइए। जी ये वाला साहब, हाँ ये लाइए। एक मिनट जरा आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं निकाल लूं अपना भी। जी इसमें देखिए, ये जो है सूरह मरियम है, 19वीं सूरह, और उसकी आयत नंबर 64 है। जी अब आप देखिए कि वो जो मुझे असल में जिस पर बात करनी है वो तो आगे शुरू होता है, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना। अच्छा, वमा नतनज़्ज़लु की बात कर रहे हैं आप? वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। जी हाँ, लहू आप अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। जी। अब इसमें क्या हुआ है
کہ جو تفسیر اس کے ترجمہ ہے اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر اترا نہیں کرتے. یہ فرشتہ جبریل جو ہے وہ کہہ رہا ہے. اب آگے بتاؤں گا تفصیل اس کی کیا ہے. اور وہی ترجمہ آگے یہ ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. جی اب اس کی تشریح سن لیجئے. یہ مولانا مودودی صاحب کئی لوگوں نے اس میں بہت گھپلا کیا, چھپانے کی بہت کوشش کی جو اس میں جھول تھا, لیکن مودودی صاحب نے آدھا تو انہوں نے اس میں گھپلا کیا ہے اور کچھ حد تک انہوں نے حقیقت بیان کر دی ہے. اس میں نیچے جو ہے آپ دیکھیے 3 نمبر پہ سورہ مریم حاشیہ نمبر 39. جی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ پورا پیراگراف ایک جملہ معترضہ جو کہ ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے ارشاد ہوا ہے. جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں ایک موضوع چل رہا ہے, اچانک بیچ میں کوئی اور موضوع لے آئے ہم, کسی اور ٹاپک پہ ہم نے کوئی بات کہنی چاہیے, پھر وہ بات کہہ کر کے پھر پہلے والے موضوع کی طرف ہم لوٹ جاتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں مودودی صاحب یہ پورا پیراگراف ایک جملہ معترضہ جو کہ اس ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے ارشاد ہوا ہے. انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ سورہ بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے اضطراب انگیز حالات سے گزر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار ہے تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی حاصل ہو. جو وحی آنے میں دیر ہو رہی ہے اضطراب بڑھتا جاتا ہے. اس حالت میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں. پہلے وہ فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا. پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے, ذرا اس پہ غور کیجیے گا, جی آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, جی اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں. جی جبریل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کہتے ہیں, اس پہ غور کیجیے گا. جن میں اتنی دیر تک اپنے حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر تسلی بھی اور ساتھ ساتھ صبر و ضبط کی تلقین بھی. آگے لکھتے ہیں یہ صرف کلام کی اندرونی شہادت ہی نہیں ہے بلکہ متعدد روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں جنہیں ابن جریر, ابن کثیر اور صاحب روح المعانی وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے. اب میرے 2-3 سوالات ہیں جو مجھے پریشان کرتے ہیں اور میں مومنین سے چاہتا ہوں کہ وہ میرے اس اضطراب کو دور کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ اور جو تفاسیر ہیں ان میں عربی زبان کے وہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ نبی کریم کے پاس جب بہت دنوں تک وحی نہیں آئی, لمبا عرصہ ہو گیا, تو انہوں نے جب جبریل آئے تو ان سے کہا کہ تم بہت دیر میں آتے ہو, تھوڑا جلدی آیا کرو. تو اس کے جواب میں جبریل نے کہا کہ بھائی ہم خود سے نہیں آتے, آپ کے جب حکم ہوتا ہے تبھی اترتے ہیں. جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے سب اسی کے درمیان, سب اسی کا, وہی اس کا مالک ہے اور تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں ہے. تو مودودی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام جبریل نے اپنی طرف سے پیش کیا. جی ہاں, خالی مودودی صاحب نے ایک جملہ بڑھا دیا اپنے بچاؤ کے لیے کہ اللہ کے اشارے سے ایسا کیا, لیکن یہ انہوں نے مان لیا کہ جبریل نے یہ اپنی طرف سے کلام پیش کیا. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. اب 2-3 باتوں پر غور کیجیے کہ یہ پرائیویٹ چیٹ ہوئی جبریل سے حضرت محمد کی. انہوں نے شکایت کی کہ تم نے بہت دیر لگا دی یار, کفار مکہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے اور تم کو تو جلدی آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے بھی پرائیویٹ چیٹ میں ہی جواب دے دیا کہ نہیں بھائی ہم کیا کریں, اللہ نے جب بھیجا تھا ہم آئے. تو یہ کہیں حدیث میں آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن قرآن کا حصہ جبریل کا کلام کیسے بن گیا؟ جی ہاں, یہ ہے سوال.
हाँ, एक ये तो है ये, असल दूसरी सवाल। बात ये और मजे की बात कि देखिए फिर से इन आयतों को दोबारा मैं दोहराता हूँ, फीहा बुकरतम व आशिया, तो जो इसमें रिदम है यानी जो काफिया है, जैसे अशार में काफिया होता है कि एक ही अंदाज पे आकर के हर शेर टूटता है, तो फीहा जी बुकरतम व आशिया, यहाँ पे आशिया है। तिलकल जी जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, तकिया, आशिया तकिया, ये वजन चला आ रहा है पीछे से। जी उसके बाद वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुका नसिया। अब जी देखिए आशिया वही काफिया तकिया है, जो वही पहले वही चला रहा काफिया है। था, जी और नसिया जी वही काफिया। तो जी जिब्रील इतने इतने जो हैं वो इस पर कुदरत रखते थे, और इसी जैसा कलाम पेश करने पे कि उन्होंने जी बिल्कुल उसी अंदाज का कलाम पेश कर दिया। उसी अब कुछ सवाल, उसी अंदाज का कलाम और उन्हीं उसी अंदाज के काफिए। उसी वही काफिये पेश कर दिए। अब दो सवाल पैदा होते हैं। कुरान का ये दावा है कि ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, जी कि बातें आगे या पीछे कहीं से भी छुप करके या खुले तौर पे इसमें दाखिल नहीं हो सकता। बातिल यहाँ पे माना गया है, अल्लाह के अलावा कोई और इसमें दखल नहीं दे सकता। जी हाँ यहाँ जिब्रील ने दखल दे दिया। हजरत मोहम्मद की प्राइवेट सवाल जो उन्होंने किया था, चैट थी उनकी, उसका जवाब उन्होंने दे दिया और बिल्कुल अल्लाह मियाँ के कलाम की नकल करके पेश कर दिया। तो पहला ये दावा जो कुरान कहता है कि अगर ये सच्चा कलाम नहीं है तो तुम इस जैसी एक आयत लाके पेश कर दो, तो हजरत जिब्रील ने पेश कर दिया। सही बात है। एक इसका तो मतलब ये अल्लाह का कलाम तो ना हुआ, अल्लाह का कलाम ना, यानी ये गैरुल्लाह कलाम का जो है कलाम हो गैरुल्लाह का हो गया, फिर तो गया, गैरुल्लाह गैरुल्लाह का का कलाम हो गया। जी जी, और दूसरी चीज ये कहना कि पूरा का पूरा कुरान के जितने अल्फाज हैं वो अल्लाह के हैं, जब जिब्रील का कलाम भी इसमें शामिल हो गया तो ये जो 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 दावा है वो गलत साबित होता है। मैं मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस इश्काल को अभी या आगे किसी अगले किसी स्ट्रीम में इसका इजाला कर दें, मैं उनका एहसानमंद होऊंगा। मुझे इतना ही कहना था। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने बहुत हमजा अहम भाई, बात की तरफ जो है आपने इशारा किया, यकीनन काबिल गौर नुक्ता है। मगर अब यहाँ पर ये होता है ना, मोमिनीन चूंकि मोमिनीन है, उनका काम है सिर्फ मानना, उनका उसका ताल्लुक ना तो अकल से, ना मंतिक से, ना इल्म से, वो सिर्फ ईमान से होता है। अब वो लोग शायद ये कहेंगे कि नहीं भाई, अब जो है क्योंकि जिब्रील खुद भी अमीन है, रूहुल अमीन है, वो बातिल नहीं हो सकते। अगर जिब्रील ने कहा है तब भी जो है क्या फर्क पड़ गया, ये बातिल तो नहीं है। जी जी हाँ, तो इस किस्म की जलेबियां तो मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जलेबी बनाना बंद करके मुझे इत्मीनान बख्श जवाब इसका मिलना चाहिए। हाँ, इत्मीनान बख्श जवाब तो खैर आप वो तो खैर हम ये तवक्को अब इस उम्र में आकर तो अब हमें तवक्को नहीं रही, क्योंकि जिस वक्त हमारे अंदर इस्तिराब रहता था, हमें ये उम्मीद होती थी कि कहीं से कोई जो है इत्मीनान बख्श जवाब मिल जाता, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। हम अपनी जिंदगी के इतनी लंबी उम्र जो है गुजार चुके, कहीं से भी कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता, बल्कि हमें जो है डांट मिलती थी, हमें फिटकार मिलती थी, हमें ये जो है हमेशा डिस्करेज किया जाता था कि तुम ये सवाल करते क्यों हो, इस तरह के सवाल उठाते क्यों हो, जाओ तुम जो है मस्जिद में जाओ, जो है लंबे सजदे करो और जो है तुम जो है कुछ नफिल नमाजें पढ़ा करो, अल्लाह के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो, और जो है तुम्हारे अंदर जो है अदब होना चाहिए, तुम जो है मंतिक की बात ना करो, मंतिक जो है असल में शैतान का काम है। मन तमंतका तज़ंदका, अगर तुम मंतिक की जो है अगर तुम लॉजिक की तरफ जाओगे तो तुम जिंदीक कहलाओगे। ये बातें हमसे की जाती थी, हमें डांटा फिटकारा जाता था। मैंने भी दारुल उलूम देवबंद के एक आलिम साहब से कुछ सवालात किए थे, इसके अलावा भी जो बहुत परेशान कुन थे उनके लिए, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि हमजा साहब ये इस चक्कर में आप मत पड़िए, आप खाली एक दुआ पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान की आयत है, इंशाल्लाह आपको हिदायत मिल जाएगी। हमने कहा फरमाइए, तो कहने लगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आप दिन में 5 दफा जो है दोहराया। तो मैंने कहा कि इससे क्या मेरा इश्काल दूर हो जाएगा?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आने का मौका हमजा भाई एक सवाल मेरा है आपसे, आप जाएं इससे पहले दरख्वास्त है मेरी, अगर आप दो मिनट वेट कर सकें। आपका पहला वाला पॉइंट जो था, जो ये खुदा के लौह महफूज में लिखे हुए कलाम में अपना कलाम जो डालते हैं ये लोग, तो क्या कोई अहले ईमान ऐसा कर सकता है? ये पहला सवाल है मेरा। और दूसरा ये है कि क्या कुरान में कोई ऐसी बात है, ऐसा वर्स है, ऐसी आयत है जिसके मुताबिक जो शख्स ऐसे जुर्म का मुर्तकिब हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए? तो ये शायद अगले सेशन के लिए हम रख लेंगे। पहला वाला सवाल जो आपने किया मैं समझ नहीं सका कि कोई मोमिन ऐसा कर सकता है, इसका समझ नहीं। मोमिन खुदा के लोहे महफूज में लिखे हुए कलाम में लोगों को धोखा देने के लिए अपने अल्फाज डाल सकता है जो वाकई साहिब ईमान हो? मैं समझ गया। जब शैतान ने डाल दिया था, जब वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा आयत नाजिल हुई, तो वहां पे जिन लोगों ने शुरू के जितने भी मुतकद्दिमीन हैं, बाद के लोगों ने तो बहुत घपले किए हैं और तमाम उसमें इजाफा किया और छुपाने की कोशिश की, लेकिन अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी से लेकर के अल्लामा सुयूती तक ने तफासिर में जो लिखा, बहुत साफ साफ लिखा है कि शैतान ने आकर के जो कुफ्फार मक्का खुद मानते थे, वो भी एक खुदा को तस्लीम करते थे, खुदा के वो मुनकिर नहीं थे। सिर्फ वो जो मूर्तियों की पूजा करते थे, उनका ये कहना था कि ये हमारी शफाअत करके हमारे सफर को, हमारे मुश्किलात को आसान करने में मदद करते हैं, और अल्लाह के वो मुनकिर बिल्कुल नहीं थे। लेकिन भाई मैं जो मौदूदी साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी आप समझे? अच्छा इसके हाँ तो ये सवाल है मेरा। तो नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाएं तो ये दोनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे हम कि ये क्या ये मुमकिन है किसी अहले ईमान के लिए, अगर वो वाकई यकीन रखता है कि खुदा बिल्कुल क्योंकि तक़य्या जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि तक़य्या हम मुसलमान सुन्नी हज़रात कहते हैं कि शियों में तक़य्या है। मैंने मुताला करके ये समझा कि तक़य्या सुन्नियों में भी है और कुरान की परमिशन भी मौजूद है उसकी। जी तो ये मिलता है। तक़य्या हो गया कि खुदा के अल्फाज में अपने अल्फाज बिल्कुल तक़य्या है। इस्लाम के गलबे और इस्लाम के फरोग के लिए झूठ बोलना जायज़ है। अच्छा। इसलिए मौदूदी साहब बेचारे मासूम है इस मामले में, मैं उन्हें इल्जाम नहीं देता। और ये सिलसिला रोज़े अव्वल से जारी है। इस्लाम के गलबे ये जो है जो मर्जी कहते रहो, क्योंकि उनका मकसद इस्लाम का गलबा है, और फिर जो है वो कभी इस चीज को उनके अंदर गिल्ट भी फील नहीं होगा कि वो झूठ कह रहे हैं, गिल्ट नहीं होगा। हाँ, सही है। यानी खुदा के अल्फाज के ताल्लुक से भी झूठ कहना जायज है। बिल्कुल जायज है। जब हदीस में जो मिलता है, हजरत मोहम्मद ने जब एक शख्स को कत्ल करने के वास्ते किसी साहबे किराम से कहा कि कोई है जो इसको खत्म करे, इसको जान से मार दे, तो एक सहाबी वहां परमिशन लेते हैं कि अगर मैं धोखा दे करके ये काम करूं तो आप इजाजत देते हैं। इजाजत दे दी गई। वो गए और जा करके वहां पे उसको घर से बाहर बुलाया। गालिबन काब बिन अशरफ की बात है या किसकी, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद उसको बाहर बुलाया। उसका बहुत अच्छा खासा उस जमाने के एतबार से उसका एक बहुत उम्दा महल था, मकान था। वो बाहर आया और उससे गले में हाथ डाल करके दोस्त बन करके प्रॉफिट मोहम्मद की बुराई के अंदाज में उनका जिक्र किया, ताकि वो मुतमईन हो जाए कि ये मेरा दोस्त है। तो उस अंधेरे में ला करके उसके बाद उसके जो है वो तलवार घोंप दी और खत्म कर दिया उसको, और आके बता दिया हजरत मोहम्मद से, और उन्होंने उस पर कोई एतराज नहीं किया, खुश हुए। ये इस्लामी अखलाक हैं, ये इस्लामी अखलाक है मोमिनो। सुनो, जो हमारे सामने हदीसों से या कुरान से जो चीज हमारे सामने आती है, ये उससे हमें ये पता चलता है। मैं इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा हूँ, ना हजरत मोहम्मद पे ना किसी पे, लेकिन हमारा अपना जो हदीसों का लिटरेचर है वही हजरत मोहम्मद की तस्वीर इसी किस्म की पेश करता है। तो अब हम भरोसा किस पे करें? जी, हम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। 1400 बरस पहले क्या हुआ हमें पता नहीं। जाहिर सी बात है हमको हजरत मोहम्मद का कैरेक्टर के बारे में तो हदीसों से इल्म होगा। कुरान उनकी बायोग्राफी नहीं है। जी बिल्कुल, लेजिटिमेट क्वेश्चन है आपका हमजा भाई। बिल्कुल। तो मैं मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूँ, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि किसी मौके पे हमारे जो मुफ्ती यासिर नदीम साहब हैं, वो बहुत ज्यादा उनका इल्म भी है, वही मेरे इन बातों का जवाब दें और मुझे मुतमईन कर दें ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। जी
اچھا میرا ایک سوال تھا آپ سے اور سچ والا جی سے، یہ جو سورہ نجم ہے شاید وہی ہے جس میں سنسار کیا جاتا ہے زنا کرنے پہ، شاید ایسا ہی ہے نا؟ نہیں سنسار کی نہیں سزا، تو بکری کھا گئی تو کہتے ہیں۔ ہاں تو اس کو بکری کا کھانا یہ قرآن کے لوہے محفوظ ہونے پہ شک نہیں ہے؟ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اور خالی وہی نہیں، کسی اور موقع پہ میں کچھ ایسی آیتیں پیش کروں گا کہ جس میں لوگوں نے علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں کہ جس میں کسی موقع پہ کسی صحابی کے منہ سے وہ جملے نکلے اور ہمارے حضرت محمد کو پسند آ گئے ہوں گے، وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ جی ہاں، ایک دو نہیں، بہت سی آیتیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب حمزہ صاحب، آپ کا میں بیان بہت اچھی طرح سن رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک ٹائٹل دے دینا چاہیے، سچ والا ثانی، سچ والا 2۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ مقام وہ اس مقام کے مستحق تو سچ والا صاحب ہی ہیں۔ میں تو بس تھوڑا سا جو میرے اشکالات ہیں جو کبھی نکل نہیں سکے اور میں بے چین رہا اور اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوں، یہاں پہ آ کر کے اس بے چینی میں کچھ کمی آئی ہے، یہ سب دیکھ کر کے کہ کم سے کم اب لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں ہوتا یہ آیا تھا کہ ایک جیسے فیکٹری سے سانچے میں ڈھلی ہوئی چیزیں ڈھلتی چلی جا رہی ہیں اور ایک ہی جیسے سامان باہر نکل رہا ہے، مسلمان بھی یوں ہی بس پیدا ہوتے رہے۔ خالی مسلمان نہیں، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، جو جس گھر میں پیدا ہو گیا وہ سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، باہر نکل رہی ہے، اس کو اپنے بھی اختیار ہی نہیں ہوتا۔